याद रखिए ये दुआएं और ये जो आप ज़िक्र और अब एफ वालों की इस वीक में अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पुराने मामलात में हेल्प आएगी और कामयाबी समेटते हुए भी नज़र आते हैं। एफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्फ़ाबेट की एनर्जी इस वीक में क्या आप लोगों की ज़िंदगी पर असर डालेगी, इसके नेगेटिव असरात होंगे या पॉजिटिव होंगे, इस सारे मामले के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको टॉप के अल्फ़ाबेट बताऊँगा कि जिनकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होगी, और बाद में आपको उन अल्फ़ाबेट की भी बात करूँगा जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया कि किस वजह से उनकी एनर्जी नेगेटिव होगी। इस वीडियो की ख़ास बात ये कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का ज़िक्र और अमल बताया जाएगा, जिसको करने से आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी हासिल कर सकेंगे। याद रखिएगा, बहुत से लोग जो है जो ज़िक्र अज़कार और पढ़ाइयों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जुड़े रहते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो कभी मायूस नहीं करते, और जिनका ताल्लुक़ बुज़ुर्गों के साथ होता है उनकी पढ़ाइयाँ और ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ़ बिल्कुल रायगा नहीं जाते। बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाइयाँ की, इतने ज़िक्र किए, फिर भी हमें जो है ना कोई वो अल्लाह का बंदा मिला और ना ही हमारे काम हुए। याद रखिए ये दुआएँ और ये जो आप ज़िक्र और अज़कार और सदक़ात करते हैं, ये महफ़ूज़ रहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में किसी वक़्त भी जो है वो आपके जो है ना बूस्ट कर देते हैं, आपके मामलात में बेहतरी ले आते हैं। इसलिए दुआओं का सिलसिला ना छोड़ा करें, दुआएँ माँगते रहा करें, क्योंकि दुआओं से ज़िंदगी में बरकत पड़ती है। वक़्त ज़ाया नहीं करते जी, चलते हैं आप लोगों के उन अल्फ़ाबेट की तरफ जो कि बहुत ज़बरदस्त इस वीक में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँगे, कामयाबियाँ लेकर आएँगे। तो सबसे टॉप के अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हैं जनाब ई वाले। ई वालों के मामलात में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपॉर्चुनिटीज़ और कामयाबी और अल्लाह की मदद और नुसरत मिलती हुई नज़र आती है। ई वालों की एनर्जी जॉब और बिज़नेस की कैसी रहेगी? तो ई वालों का जॉब और बिज़नेस देखें, क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन मायूसी को भगाना पड़ेगा। ई वालों की मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे? ई वालों की मोहब्बत में कामयाबी और जज़्बाती नज़र आते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जिसकी बहुत अच्छी एनर्जी है, वो है जनाब एफ वाले। एफ वालों की इस वीक में अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पुराने मामलात में हेल्प आएगी और कामयाबी समेटते हुए भी नज़र आते हैं। एफ वालों के लिए इस वीक में जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस में किसी बात को दिल पर ना लें और कामों में लगे रहें, आखिर कामयाबी आपको मिलेगी। और एफ वालों को इस वीक में मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे? मोहब्बत में आप मसरूफ़ और सॉलिड इन्फॉर्मेशन और एनर्जी लेकर आएँगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है जनाब जिसकी बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आती है, वो है जनाब एच वाले। एच वालों की इस वीक में कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त, राब्ते और बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प नज़र आती है। एच वालों की जॉब और बिज़नेस की बात करूँ, इस वीक में प्रेशर ना लें, और अगर आउट ऑफ सिटी काम वगैरह आए, आउट ऑफ कंट्री भी ऑप्शन आए तो उसको ज़रूर अवेल करें। मोहब्बत की बात करूँ एच वालों की इस वीक में, तो मोहब्बत में पॉजिटिव खबरें, जिनके रिश्ते और रिश्तों के मामलात रुके हुए हैं, वो अच्छे इस वीक में एनर्जेटिक फैसले कर सकते हैं। आई वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त हेल्प, कामयाबी और अपॉर्चुनिटी हासिल कर रहे हैं। आई वालों की जॉब और बिज़नेस की बात करूँ इस वीक में, तो कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं और हेल्प भी आएगी। और यहाँ पे आप लोगों की मोहब्बत की बात करूँ तो आई वालों की मोहब्बत में नेगेटिविटी हो सकती है, उदासी हो सकती है, एहतियात करिएगा। नेक्स्ट है जनाब जे वाले। जे वालों के लिए इस वीक में बहुत ज़बरदस्त कामयाबी, कामों में मसरूफ़, पुराने काम हो रहे हैं और आपके स्टार्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर। जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस में ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन बहस नहीं करनी। और मोहब्बत की बात करूँ, जे वालों की इस वीक में मोहब्बत, फैमिली को वक़्त दें और फैमिली से मुतल्लिक़ा कोई डिसीजन ले सकते हैं। एम वाले इस वीक में बहुत पावरफुल एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, स्ट्रॉन्ग फैसले, कामयाबी, घरेलू माहौल में अपॉर्चुनिटी और बड़ी ज़बरदस्त हेल्प। एम वालों के लिए इस वीक में जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस में गुस्सा कंट्रोल करें, क्लैरिटी और पैसे आएँगे। और मोहब्बत की बात करूँ तो एम वालों की मोहब्बत में अखराजात कंट्रोल करें, अपनी बातें अपने तक रखेंगे, फ़ायदा होगा। ओ वाले इस वीक में क्लैरिटी हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हेल्प है, बहुत सी चीज़ों में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। ओ वालों के लिए इस वीक में जॉब और बिज़नेस, नया काम और बहुत ज़बरदस्त हेल्प। और मोहब्बत की बात करूँ तो ओ वालों में इस वीक में मोहब्बत में बैलेंस और घरेलू मामलात में हेल्प। नेक्स्ट है जनाब बड़ी ज़बरदस्त हेल्प लेके आने वाले टी वाले। टी वाले इस वीक में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और हेल्प बनाती है। टी वालों के लिए जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस टी वालों के लिए काम बहुत ज़्यादा
और हेल्प बहुत ज़्यादा। मोहब्बत की बात करूँ तो टी वालों के लिए इस वीक में मोहब्बत के मामला में थोड़ी सी नेगेटिविटी और रहेगी, और रूहानियत से हेल्प लें। यू वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है, अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेल्प हासिल कर रहे हैं। यू वालों के लिए जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस में पैसे आएंगे और बहुत ज़बरदस्त हेल्प आएगी। और जनाब यहाँ पे आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ बात करूँ तो मोहब्बत में भी आप बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। जेड वाले इस वीक में ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज हासिल करते हुए, कामयाबियां समेटते हुए। जेड वालों के इस वीक में जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जेड वाले इस वीक में माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हेल्प नजर आती है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत के मामलात आप लोगों के लिए इस वीक में बहुत ज़बरदस्त और कामयाब नजर आते हैं। अब मैं उन अल्फ़ाबेट की बात करूंगा जिनका मैंने जिक्र नहीं किया कि क्या वजूहात है जिनकी नेगेटिविटी थी या उनको अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए वाले। ए वाले देखें प्रेशराइज नज़र ना आए, नेगेटिविटी की वजह से उनके मामला में रुक सकते हैं। बी वाले बोझ ले रहे हैं। डी वाले ओवर थिंकिंग और परेशानी में मुब्तला। जी वाले प्रेशराइज्ड हैं। और जनाब के वालों के पास मदद तो आएगी, मगर एल वाले कंफ्यूज नज़र आते हैं। एन वाले बद असरात और नेगेटिव जादू के असर के ज़ेर साया। पी वाले दो तीन ऑप्शन में वक्त ना ज़ाया कर दें। क्यू वाले हासदीन और नेगेटिव लोगों से बचें। आर वाले किसी से फजूल बहस ना करें। एस वाले अपनी नींद और अपने कामों में डिले ना रखें, सेहत का ख्याल करें। और यहाँ पे वाई वाले हर चीज़ ख़त्म ना कर दें। डब्ल्यू वालों के लिए ऑप्शन आ ही जाएंगी, कुछ ना कुछ हेल्प आ ही जाएगी। अब जनाब ये थे वो अल्फ़ाबेट जिनकी नेगेटिव एनर्जी थी। पॉजिटिव एनर्जी का भी आपको जिक्र कर दिया। देखें, आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को बूस्ट देने के लिए ज़िक्र, अज़कार और पढ़ाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। पढ़ना बहुत अहम होता है। इस वीक में आप लोगों के लिए एक ख़ास पढ़ाई बताऊँगा जिसके करने से आपके मामलात में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट आएगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद आएगी। ये आपके पैसों से मुतल्लिक़ा है, आपके कामों से मुतल्लिक़ा है और आपकी नेगेटिविटी को दूर करने से मुतल्लिक़ा है। अमल आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ शर्त यह है कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या आप लोग कमेंट्स में मैसेज कर दें कि आपने ये पढ़ाई करनी है। नंबर आपके सामने चल रहा है, इस पे आप अपना राब्ता भी कर सकते हैं, अपने बारे में कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, अपने बारे में इस्तिखारा भी करा सकते हैं। और ख़ासकर इस वीडियो पे जो कमेंट्स आएंगे उसका हम आपसे सवाल जवाब सेशन में भी आपको बताएंगे कि आपके मामला किस तरह रहेंगे। पढ़ाई जो करनी है वो है जनाब कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें एक मरतबा पानी पे दम करके आप लोगों ने रोज़ाना पीनी है। और नमाज इशा के बाद तस्बीह फ़ातिमा ये आपने 3 मरतबा अमल करना है अपने पैसों की एनर्जी से मुतल्लिक़ा कि या अल्लाह पाक जो अपने काम रुके हुए हैं या पैसों की मदद नहीं हो रही वो हो जाए। ये 2 पढ़ाइयाँ इस वीक में लेकर चलनी है। बात वही है, कुलिया वही है जो कमेंट्स में मैसेज करते हैं और जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अपना नाम भेजते हैं, उनके लिए ये इजाज़त होती है क्योंकि बुज़ुर्गों की तरह से अदा करता ये अमल है। क्योंकि हमारे जो पढ़ाइयाँ और ज़िक्र हैं वो 4 चीज़ों से चलते हैं। मैं बार-बार यही बात करता हूँ, 100% अल्लाह पे भरोसा, बताने वाले के ऊपर 100% भरोसा, जो पढ़ाई बताई जा रही है उसकी तरफ ध्यान और कामों की तरफ ध्यान। इसमें से कौन-सा ध्यान अहम है इस वीक में? तो आपके लिए सुबह के वक़्त जो सूरह फलक और सूरह नास यानी कि कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें हैं उसमें अपना ध्यान अपने नेगेटिव एनर्जी को देना है कि वो दूर हो, पानी पे दम करके पीना। और रात के वक़्त की जो पढ़ाई है उसमें जो आपने ध्यान करना है वो आपने अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके पढ़ना है कि या अल्लाह पाक हमारे कामों में मदद आए। आपका शुक्रिया।